हेलो एवरीवन, आई होप एवरीबडी इज़ डूइंग ऑल राइट। मेरा नाम तितिक शुएरा है। आप लोग मुझे मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री की मोस्ट इंपॉर्टेंट जो है सीरीज़ के अंदर मोस्ट इंपॉर्टेंट थीम्स के अंदर देख रहे हैं। इस वीडियो के अंदर अपन क्या डिस्कस करने वाले हैं इस वीडियो के अंदर अपन क्विट इंडिया मूवमेंट को डिस्कस करने वाले हैं। अगर किसी ने पिछला वाला जो क्रिप्स मिशन और दिल्ली चलो मूवमेंट वाला वीडियो नहीं देखा है तो आई वुड सजेस्ट कि पहले वो वाला वीडियो देखें। इन दोनों डायरेक्टली रिलेटेड है। क्या होता है क्विट इंडिया मूवमेंट के अंदर, क्या चीज़ क्या होती है, ठीक है, मतलब क्या चीज़ है क्विट इंडिया मूवमेंट। तो सबसे पहले क्विट इंडिया मूवमेंट क्यों आता है? क्विट इंडिया मूवमेंट आता है क्योंकि क्रिप्स मिशन फेल कर जाता है। क्रिप्स मिशन के अंदर अपन ने देखा था कि एक डेडलॉक लग जाता है और उस डेडलॉक के अंदर क्या चीज़ होती है, ना तो जो आईएनसी और मुस्लिम लीग और यहाँ वाली जो पार्टीज़ है वो पीछे जा रही है और ना ही क्रिप्स पीछे जा रहा है। समझ में आया? ठीक है, तो इसलिए जो ये बात फंस जाती है, क्रिप्स जो है फेल कर जाता है, वापस उनको वापस जाना पड़ता है। फिर गांधी जो है, अब यहाँ पे समझो, गांधी जो है वो नॉन वायलेंस नॉन कॉपरेशन मूवमेंट की बात करते हैं। यही है क्विट इंडिया मूवमेंट। नॉन वायलेंस नॉन कॉपरेशन की बात करते हैं अगेंस्ट जापानीज। इसको याद रखना, कंफ्यूज मत करना। जापानीज के अगेंस्ट, समझ में आया? ब्रिटिश के अगेंस्ट नहीं। क्विट इंडिया मूवमेंट जो है वो ब्रिटिश के अगेंस्ट तो होता ही है, लेकिन जो थ्रेट, जो प्राइमरी रीजन होता है इसके शुरुआत होने का, तो वो जापानीज के अगेंस्ट होता है। कि जापानीज जब भी आएंगे, क्योंकि ये फॉर श्योर बात होती है कि जापानीज जो है वो आने वाले हैं, कोई डाउट ही नहीं है इस बात में, है ना। बर्मा उन्होंने कैप्चर कर लिया है, उसके अलावा जो है अंडमान एंड निकोबार उन्होंने कैप्चर कर लिया है, और पूरा का पूरा साउथ ईस्ट एशिया कैप्चर कर लिया है। पूरा साउथ ईस्ट एशिया कैप्चर कर चुके हैं। तो वो तो 110% जो है इंडिया के अंदर आएंगे ही आएंगे, कोई डाउट नहीं है। और जैसे ही वो इंडिया में आएंगे, अपन ब्रिटिशर्स से कोई उम्मीद करें, ये फालतू बात होगी। ब्रिटिशर्स ने अगर साउथ ईस्ट एशिया वालों के साथ कुछ नहीं करा, भाई साउथ ईस्ट एशिया के अंदर भी ब्रिटिश की, फ्रांस की, फ्रेंच की और ये इनकी सबकी कॉलोनीज थी ना, क्या करा उन्होंने? छोड़ छोड़ के भाग गए वो। और जो वहाँ की फसलें वगैरह थी, जो वहाँ की जो भी चीज़ें थी, उनको भी जला दिया। तो वहाँ के पूरी जितनी भी पॉपुलेशन थी, उस पूरी पॉपुलेशन को किसकी मर्जी पे छोड़ दिया? जापान की मर्जी पे, इन सब की मर्जी पे छोड़ दिया। नहीं लड़े ना अपने। अगर इनका होता तो लास्ट ब्रेथ तक लड़ते, समझ में आया? ठीक है, सेव करते, लेकिन ऐसा नहीं करा, भाग गए वो तो। ठीक है, तो यहाँ से भी भाग जाएंगे, कोई डाउट की बात नहीं। तो इसलिए अपन को जो है जापानीज के खिलाफ अपन को खुद को खड़ा होना पड़ेगा, है ना। फिर क्या चीज़ है? ब्रिटेन्स रिजिड अनचेंज्ड एटीट्यूड। देखो, ये जो क्रिप्स मिशन वगैरह फेल हुआ, इससे ये बात साफ हो गई कि ब्रिटेन जो है, ब्रिटेन अभी भी अपन को डोमिनियन स्टेटस तो इंडिपेंडेंस तो दूर की बात है, डोमिनियन स्टेटस के अंदर भी वो बहुत ज़्यादा इंटरेस्टेड नहीं है। समझ में आया? ठीक है। उसके अलावा क्या चीज़ है? सोरिंग इन्फ्लेशन। सोरिंग इन्फ्लेशन जो है, क्योंकि वॉर चल रही है, वर्ल्ड वॉर के अंदर इन्फ्लेशन तो बहुत ज़्यादा होगा ही होगा। तो इन्फ्लेशन के अंदर राइस की, सॉल्ट की कीमतें बहुत ज़्यादा थी। जो आम आदमी थे, जो लोग थे, वो बहुत ज़्यादा दुखी थे, परेशान थे। फियर ऑफ स्कॉच्ड अर्थ पॉलिसी। स्कॉच्ड अर्थ पॉलिसी का भी एक डर था। स्कॉच्ड अर्थ पॉलिसी का क्या मतलब होता है? देखो, ब्रिटेन और भी बाकी भी काफ़ी सारे लोग अक्सर ये चीज़ करते हैं। जैसे अगर मान लो कि जैसे यहाँ पर समझो, जैसे पहले ब्रिटेन वगैरह यहाँ पर जो अंडमान निकोबार वगैरह, इनके ऊपर इनका कंट्रोल था, ब्रिटेन वगैरह। ये तो इंडोनेशिया है, यहाँ पर मलेशिया वगैरह है, ठीक है। तो यहाँ पर ब्रिटेन वगैरह है। अब क्या चीज़ होती है, जैसे ही जापानीज़ यहाँ पर आते हैं, जैसे ही जापानीज़ का जो है इमिनेंट थ्रेट होता है और ये बात पक्की हो जाती है कि अब हमें भागना है, समझ में, यहाँ से निकल के भागना है, तो वो जो है जितनी भी वहाँ की फसलें होती हैं, उसके अलावा और भी जो रोड्स वगैरह होती हैं, जो ब्रिजेस वगैरह होते हैं, जो भी इंफ्रास्ट्रक्चर वगैरह जितनी भी चीज़ें होती हैं, उन सबको, जो भी फूड क्रॉप्स वगैरह, फूड जितना भी स्टोर वगैरह होता है, ठीक है, उन सबको तबाह करके, जला के, आग लगा कर फिर जो है वहाँ से भागते हैं। ऐसा क्यों करते हैं? ऐसा इसलिए करते हैं ताकि जापानीज़ को उन सब चीज़ों का जो है बेनिफिट ना मिले। तो इन सब चीज़ों में जापानीज़ को तो नुकसान हो तो रहा है, जो तो हो ही रहा है, प्लस वहाँ पर भी तो कुछ लोग होंगे ना। ऐसा तो नहीं है कि वो लोग अचानक से गायब हो गए, ठीक है। वहाँ पर भी तो जो कुछ लोग होंगे जिनके ऊपर तुम लोग राज कर रहे थे, तो उन लोगों का क्या होगा? समझ में आया? तो जो स्कॉच्ड अर्थ पॉलिसी का थ्रेट जो है बहुत ज़्यादा इमिनेंट था, क्योंकि ये लोग बर्मा में खड़े हैं, और बर्मा में चूंकि ये लोग खड़े हैं तो इनको ये था कि बंगाल और आसाम और उड़ीसा वगैरह ये वाले जो रीजन्स हैं, ठीक है, यहाँ की तो सारी फसलें वगैरह सब जाने वाली है। यहाँ का तो जितना भी मामला है सब कुछ ख़त्म होने वाला है। इसलिए लोग जो है बैंकों से पैसा निकाल रहे थे, खाना वगैरह स्टोर करने लग गए थे, ठीक है, ये सब चीज़ें करने लग गए थे। जापानीज़ वर ऑन बॉर्डर्स। जापानीज जो है बॉर्डर्स के ऊपर आ गए। ये 1942 का मैप है। इस 1942 के मैप को एक बार आप देखो तो इस मैप के अंदर ये जापान है। पहले कोरिया जापान के अंदर ही हुआ करता था। मंचूरिया इन्होंने कैप्चर कर लिया है। उसके अलावा देखो,
मंचूरिया इन्होंने कैप्चर कर लिया है, उसके अलावा चाइना इन्होंने कैप्चर कर लिया है ना, मतलब इतना इतना पार्ट चाइना का कैप्चर कर लिया है। उसके अलावा यहाँ पर ये जितने भी ये छोटे छोटे नेशंस हैं, ये सारे नेशंस के ऊपर कब्जा कर लिया। फिलीपींस जो किसका पार्ट था, फिलीपींस जो अपने यूएस के अंदर था, ठीक है, यूएस को उसको कब्जा कर लिया। इंडो चाइना की यहाँ वाले जो एरियाज हैं इन्हें कब्जा कर लिया है। उसके अलावा सियाम वगैरह बर्मा के ऊपर आ गए। ये इंडिया का बॉर्डर है, ये दिख रहा है, ये इंडिया का बॉर्डर है। उस समय पे बांग्लादेश तो था नहीं, तो ये इंडिया का बॉर्डर है और यहाँ तक ये लोग जो है कब्जा करके बैठ गए। ये अंडमान निकोबार है, ये भी कब्जा कर चुके हैं, समझ में है, सुमात्रा वगैरह ये पूरा का पूरा रीजन कब्जा चुके हैं। तो इसलिए ये काफ़ी ज़्यादा जो है थ्रेटफुल बात थी। फिर क्या चीज़ है, एन एशियन पावर, हाँ ये भी बहुत इंपॉर्टेंट बात होती है। ये कहीं ना कहीं जो है एक मोटिवेशनल फैक्टर की तरह काम करता है। देखो देखो ये जो है जापानीज कौन है, जापानीज एक एशियन पावर है ना। और एक एशियन पावर अगर इतनी सारी यूरोपियन पावर्स को, फ्रेंच को, डच को, इंग्लिश को, ठीक है, जिन्हें तो ऑल माइटी समझा जाता है, जिन्हें तो जो है माइट ऑफ ये वाइट पीपल और ये सब चीज़ें समझा जाता है, समझ में है, उन्हें अगर हरा सकते हैं और इतनी बुरी तरीके से हरा सकते हैं कि बिल्कुल ये अपने घुटनों पर है, भीख मांग रहे हैं, इधर उधर भीख मांग रहे हैं, ठीक है, तो जो है हम भी कर सकते हैं, हम भी हरा सकते हैं, समझ में आया। तो वो जो भावना थी, पुरानी भावना के हमारे राजपूत रूलर्स और वो सब चीज़ें जो हमने सीखी थी ना, कहाँ पर, सोशल रिलीजियस रिफॉर्म मूवमेंट्स में, सोशल रिलीजियस रिफॉर्म मूवमेंट्स में जो सारी भावनाएं आई थी कि भाई देखो हमारे यहाँ पे जो राजपूत रूलर्स वगैरह थे, हमारे यहाँ पे जो मराठा किंग्स थे, हमारे यहाँ पे जो अशोक थे, ठीक है, जो गुप्तास थे, और उसके अलावा जो है और मौर्यास थे, जो इतने सारे बड़े बड़े रूलर्स थे, तो हम लोगों ने भी ऐसा नहीं कि कुछ काम करा नहीं है, हमने भी भयानक काम करा है, समझ में, हमारी हिस्ट्री बहुत ज़्यादा ग्लोरियस है, ठीक है। क्विट इंडिया मूवमेंट रेजोल्यूशन की अगर बात करें तो यहाँ पे ये जो है मूवमेंट का रेजोल्यूशन पहले एक ये जो फाइनलाइज कर देते हैं, उसके बाद ये करते हैं कि भाई जो अगस्त 1942, देखो ये यहाँ पे डेट क्यों लगाई है, 8 अगस्त 1942 को इसके ऊपर क्वेश्चन आया डायरेक्टली, ठीक है, और मेरे ख्याल से 2021 में आया, ये रहा, ठीक है, ये वाला क्वेश्चन है, इसको भी देखेंगे। तो यहाँ पे ये लोग यहाँ पे ये लोग ये बोलते हैं, हाँ यहाँ पे ये लोग ये बोलते हैं कि जो है हम क्या करेंगे, एक तो क्विट इंडिया मूवमेंट का रेजोल्यूशन लेकर आते हैं बॉम्बे के अंदर, है ना, और आईएनसी बाद में इस प्लान को रेटिफाई कर देती है। यहाँ पे डिक्लेयर किया जाता है सबसे पहले कि एक तो इमीडिएट जो है इंडिपेंडेंस चाहिए और ब्रिटिश रूल का उसी समय पर हमें खात्मा करना है, अभी करो या मरो, समझ में आया। उसके अलावा इंडिया टू डिफेंड इटसेल्फ अगेंस्ट बोथ, इंडिया जो है अपने आप को दोनों के खिलाफ डिफेंड करेगा, क्योंकि ब्रिटेन से अब कोई उम्मीद नहीं है, तो ब्रिटेन के खिलाफ भी, जो इंपीरियलिस्ट पावर है उनके खिलाफ भी, और जो फासिस्ट पावर है जर्मनी और जापान वगैरह, इनके खिलाफ भी इंडिया अपने आप को खुद ही डिफेंड करेगा। उसके अलावा प्रोविजनल गवर्नमेंट बनाएंगे, जैसे ही ये ब्रिटिशर्स जाते हैं वैसे ही हम हमारी खुद की प्रोविजनल गवर्नमेंट बनाएंगे। इमीडिएट इफेक्ट से सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट जो है उसे निकाल रहे हैं, और गांधी जो है वो क्विट इंडिया मूवमेंट के लीडर होंगे, समझ में आप। फिर क्या चीज़ है, फिर उसके बाद देखो गांधीयन इंस्ट्रक्शंस। अब गांधी क्या इंस्ट्रक्शंस देते हैं, गांधी को लीडर बनाती कांग्रेस, है ना, गांधी क्या इंस्ट्रक्शन देते हैं, गांधी सबसे पहले तो एक मंत्रा देते हैं, उस मंत्रा के अंदर ये बोलते हैं कि डू और डाई, फर्स्ट टाइम, करो या मरो। यहाँ ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि फर्स्ट टाइम जो है कहीं ना कहीं एक मिलिटेंट मूड नज़र आ रहा है, किसका, गांधी का, तो मैं डू और डाई की बात करते हैं। फिर गवर्नमेंट सर्वेंट्स, अब यहाँ पे अलग अलग लोगों के लिए अलग अलग बात कर रहे हैं। सबसे पहले ये बोलते हैं जो भी गवर्नमेंट सर्वेंट्स हैं आप रिजाइन मत करो, लेकिन आप जो है अपनी एलिजेंस आईएनसी जो इंडियन नेशनल कांग्रेस है उसकी तरफ शो कर दो। सेकंड बात, जो स्टूडेंट्स हैं, स्टूडेंट्स को बोलते हैं कि अगर आपको ऐसा लगता है कि आप कॉन्फिडेंट है अपनी स्टडीज़ वगैरह के अंदर कर लोगे, तो आप जो है ये जो भी कॉलेजेस और स्कूल्स वगैरह उन्हें छोड़ दो। फिर क्या चीज़ है, थर्ड चीज़ देखो, पीजेंट्स के अंदर बोलते हैं कि अगर आपके जो ज़मींदार हैं अगर वो एंटी गवर्नमेंट हैं तो उन्हें रेंट दो, ठीक है, खुद डिस्कस कर लो क्या रेंट देना है और उसके बाद उन्हें रेंट दो, है ना। अगर नहीं है तो कोई रेंट देने की ज़रूरत नहीं है, समझ में। फोर्थ चीज़, प्रिंसेस को ये बोलते हैं, जो भी अलग अलग प्रिंसेस वगैरह होते हैं उन्हें ये चीज़ बोलते हैं कि या तो आप मासेस को सपोर्ट करो, ठीक है, नहीं तो आपको पता है क्या हो सकता है, और मासेस को सपोर्ट करो, और जो पीपल हैं उनकी सॉवरेनिटी को एक्सेप्ट करो, खुद की सॉवरेनिटी नहीं, पीपल की सॉवरेनिटी, समझ में आया। लोग सबसे ऊपर है, लोग सबसे इंपॉर्टेंट है। पांचवी चीज़ क्या होती है, पीपल ऑफ प्रिंसली स्टेट्स, जो प्रिंसली स्टेट्स के जो पीपल होते हैं उन्हें भी बोलते हैं कि अगर जो है आपके जो प्रिंस वगैरह अगर वो एंटी गवर्नमेंट है तब तो उन्हें सपोर्ट प्रोवाइड करो, है ना। और
अपना जो है डिक्लेरेशन वगैरह, खुद का डिक्लेरेशन दो कि आप जो है इंडियन नेशन के साथ में हो, किसी कोई छोटा कोई अलग अलग स्टेट वगैरह के साथ में नहीं, बल्कि लार्जर गोल, ग्रेटर गुड, इंडियन नेशन के साथ में हो। समझ में आया? तो ये गांधी जी जो है बात करते हैं। फिर इवेंट्स अपन देखते हैं, अलग अलग इवेंट्स। तो इवेंट्स क्या क्या होते हैं? सबसे पहले अगस्त 8 को मैंने आपको बताया कि ये रेजोल्यूशन वगैरह हुआ था। अगस्त 9 को गवर्नमेंट कुछ भी इंतजार नहीं करती है, और अगस्त 9 को एक ही सिंगल स्वीप के अंदर, ठीक है, एक साथ जितने भी जो प्रोमिनेंट लीडरशिप होती है कांग्रेस की, उन सबको अरेस्ट करके और अलग अलग अननोन जगहों पर भेज देती है। समझ में आया? ठीक है, ये अगस्त 9 को होता है। तो जैसे ये चीज़ होती है, पूरी तरीके से सारे के सारे लीडर्स को पकड़ लिया जाता है। अब क्या चीज़ होती है? अब जो है, जो यंग लीडर्स थे, गांधी जी पहले सिखा कर गए कि हमको तो पकड़ लेंगे, तो हमको जैसे ही पकड़ेंगे तो बाकी के जो लीडर्स हैं आप उनको फॉलो करो, जो लोकल लीडर्स वगैरह जो जितने भी बचेंगे उन्हें फॉलो करो। समझना है? ठीक है, लेकिन फॉलो करना ज़रूरी है। ठीक है, मूवमेंट जिंदा रखना ज़रूरी है। उसके अलावा जो कांग्रेस वर्किंग कमेटी है, ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी है, प्रोविंशियल कांग्रेस कमिटीज़ हैं, इन सबको अनलॉफुल डिक्लेयर कर दिया जाता है। किसके अंदर? क्रिमिनल लॉ अमेंडमेंट एक्ट 1908 के अंदर। समझ में? अब जो है, चूंकि इन्हें अरेस्ट वगैरह कर लिया जाता है, तो अब जो मिलिटेंट्स हैं और जो यंग नेशनलिस्ट हैं, यंग फ्रीडम फाइटर्स हैं, वो सारे कहीं ना कहीं रोल के अंदर आएंगे। जैसे कि अरुणा असफ अली जो हैं, ये प्रिसाइड करती हैं 1909, ये जो 9 अगस्त को, ठीक है, सॉरी 1909 नहीं, 9 अगस्त को ये प्रिसाइड करती है कांग्रेस की मीटिंग के अंदर। और उसके अलावा फ्लैग भी होइस्ट करती हैं। ठीक है, जगह जगह फ्लैग होइस्ट वगैरह करते हैं, उनको अभी देखते हैं। तो पब्लिक इवेंट्स की अगर बात करें, तो सबसे पहले जगह जगह जितनी भी काफ़ी सारी बिल्डिंग्स थी उनके ऊपर फ्लैग होस्टिंग वगैरह चल रही थी, पिकेटिंग कर रहे थे, पिकेटिंग और प्रोहिबिशन चल रहा था अल्कोहल का, है ना। और क्या चीज़ है? और उसके अलावा जो स्टूडेंट्स जो हैं, ये इंस्टीट्यूशंस वगैरह इन सबको छोड़ दिया था इन्होंने, जो स्कूल्स और कॉलेजेस वगैरह इन सबको छोड़ दिया था, और इलीगल न्यूज़ शीट्स को बांटने में मदद करते थे। नाउ व्हाट वर इलीगल न्यूज़ शीट्स, अभी बताऊंगा, है ना। फिर उसके अलावा ब्रिजेस ब्लोनम, जो काफ़ी सारे ब्रिजेस वगैरह थे उन सबको उड़ा देते थे। वर्कर्स जो थे, ठीक है, वर्कर्स जो थे वो स्ट्राइक पे चले गए थे, अलग अलग काफ़ी सारी जगहों पर वर्कर्स स्ट्राइक पे चले गए थे। टेलीग्राफ की लाइंस कट कर दी गई थी। रेलवे जो है उनके जो ट्रैक्स वगैरह रिमूव कर दिए जाते थे। उसके अलावा पैरेलल गवर्नमेंट, जगह जगह पर पैरेलल गवर्नमेंट्स अपनी अपनी बना दी गई थी कि भाई हम जो है यहाँ पर हम जो भी है रूल कर रहे हैं, जो भी है, ठीक है। फिर उसके बाद क्या चीज़ है? अंडरग्राउंड। अब जो अंडरग्राउंड एक्टिविटी चल रही थी, और अभी जैसे मैंने आपको बताया कि इलीगल जो ये रेडियो वगैरह और ये सब जो चीज़ें हैं, ठीक है, ये देखो इलीगल न्यूज़ शीट्स। ये इलीगल न्यूज़ शीट्स के अंदर क्या होता है? अब चूंकि आपको समझ में आ रहा है कि पहले ही दिन बिना कुछ करे, पहले ही दिन अगर इतने सारे लोगों को पहले ही पकड़ लिया, तो अगर जो बाद में जो लीडर आएंगे उन्हें भी धीरे धीरे पकड़ते जाएंगे, तो ऐसा तो कोई बचेगा ही नहीं एंड में, है ना। तो इसलिए क्या होता है? इसलिए कुछ लोग जो है अंडरग्राउंड काम करते हैं, है ना, छुप के काम करते हैं, ऊपर से बताते नहीं है, छुप के अंदर काम कर रहे होते हैं लीडर्स वगैरह, ताकि जो है मोमेंटम बना रहे, आर्म्स वगैरह एम्यूनेशन वगैरह सप्लाई करते रहें, गाइडेंस वगैरह प्रोवाइड करते रहें, लीडरशिप वगैरह प्रोवाइड करते रहें। तो इस अंडरग्राउंड एक्टिविटी के अंदर क्या करते हैं? अंडरग्राउंड जो है सीक्रेट रेडियो वगैरह, रेडियो चैनल्स वगैरह बनाते हैं, और सीक्रेट जो है काफ़ी सारे न्यूज़, जो मैंने आपको बताया, ऐसे न्यूज़ के जो है पेजेस वगैरह ऐसे इधर उधर सर्कुलेट करते हैं। इसके अंदर स्टूडेंट्स बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रहे थे। तो एक सीक्रेट कांग्रेस रेडियो बनाया जाता है। इसे कौन बनाता है? उषा मेहता बनाते हैं, उषा मेहता बनाती है। उसके अलावा जो है, जो यहाँ पर जो अंडरग्राउंड जो ये मूवमेंट चल रहा था, ठीक है, ये जो सीक्रेट सोसाइटी टाइप चल रही थी, इसके जो लीडर्स थे ये कौन कौन थे? जयप्रकाश नारायण। नाउ दिस जयप्रकाश नारायण इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। ये बाद में जो है पोस्ट इंडिपेंडेंस के अंदर आते हैं, ठीक है, बहुत जो है प्रोमिनेंट लीडर थे, ठीक है। तो जयप्रकाश नारायण, उसके अलावा अरुण असफ अली, इनके बारे में मैंने आपको बताया। अरुण असफ अली पहले थे वो जिन्होंने फ्लैग वगैरह होइस्ट करा था। उसके अलावा उषा मेहता, इन्होंने जो है अपना रेडियो वगैरह बनाया, जिसके अंदर इन सब का भी रोल है ना। और राम मनोहर लोहिया जो है ये भी पोस्ट इंडिपेंडेंस के अंदर आते हैं, है ना। टू कीप मोरल एंड प्रोवाइड लीडरशिप गाइडेंस वगैरह, ये सब मैंने आपको बता दिया। आर्म्स एंड एम्यूनेशन वगैरह। पार्टिसिपेशन की बात करते हैं कि भाई कौन कौन सी क्लासेस ने और कौन कौन से ग्रुप्स ने कितना कितना पार्टिसिपेशन प्रोवाइड करा पूरे मूवमेंट को, ठीक है। तो यहाँ पर देखो, सबसे पहले क्लासेस के अंदर विमेन ने जो है काफ़ी अच्छा खासा पार्टिसिपेशन दिया, जैसे कि अरुणा असफ अली और उषा मेहता वगैरह। बिजनेसमैन ने काफ़ी ज़्यादा पार्टिसिपेट करा, काफ़ी जो है फंड्स वगैरह प्रोवाइड करे। पुलिस ने जो है, पुलिस और एडमिनिस्ट्रेशन जो लोअर लेवल के थे, ठीक है, इन्होंने काफ़ी ज़्यादा जो है
कहीं ना कहीं सपोर्ट प्रोवाइड करा, डायरेक्टली नहीं करा लेकिन इनडायरेक्टली जो है ये न्यूज़ वगैरह पहुंचा देते थे, और उसके अलावा जो है जो भी खबरें वगैरह होती थी इधर से उधर बता देते थे, कर देते थे, हेल्प वगैरह प्रोवाइड करते थे, जगह जगह लीनियंसी वगैरह दिखाते थे। तो ये लोअर लेवल के अंदर तो ये एटलीस्ट ये चीज़ चली रही थी। ये इंपॉर्टेंट क्यों है? ये इंपॉर्टेंट इसलिए क्योंकि कहीं ना कहीं ये चीज़ बताती है कि अब जो है अब गवर्नमेंट की जो फंक्शनरीज हैं वो भी तैयार हो चुके हैं कि हमें ब्रिटिशर्स नहीं चाहिए। भाई एम तो यही है ना कि ब्रिटिशर्स नहीं चाहिए, समझ में आया? ठीक है, क्विट इंडिया मूवमेंट का। उसके अलावा जो लोकोमोटिव पायलट्स हैं, ट्रेन ड्राइवर्स वगैरह हैं, ये सब जो लोग हैं ये भी काफ़ी ज़्यादा जो है इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रहे थे बॉम्ब वगैरह को डिलीवर करने में, एक जगह से दूसरी, जाओ जाओ उड़ाओ ब्रिज उड़ाओ, ठीक है। तो ये चीज़ हो रही थी। उसके अलावा बैकबोन जो है पूरे मूवमेंट की बैकबोन किसने प्रोवाइड करी? स्टूडेंट्स ने, पीजेंट्स ने और वर्कर्स ने। और पीजेंट्स जो हैं वो तो हार्ट ऑफ द मूवमेंट इसको जो है इनको कहा जाता है, ठीक है। तो स्टूडेंट्स, पीजेंट्स और वर्कर्स बहुत ज़्यादा इन्होंने जो है सपोर्ट करा। कुछ ज़मींदार और कुछ प्रिंसेस ने भी सपोर्ट करा, ठीक है। लेकिन लार्जली एक बात ये थी कि जो ज़मींदार के खिलाफ जो वायलेंस होता है, जैसे 1857 में हुआ, एनसीएम में हुआ और भी अलग अलग जगहों पर हुआ, वो चीज़ यहाँ पर नहीं देखने को मिली है, समझ में आया? और लॉयल्स जो अभी भी ये बात थी कि जो अपर क्लास के लोग थे और अपर सर्विसेज वगैरह के अंदर जो थे, आईसीएस वगैरह के अंदर जो अपर सर्विसेज के अंदर लोग थे, है ना, आईसीएस हो गया, इंडियन पुलिस वगैरह हो गया, तो इसके अंदर जो लोग थे वो अभी भी जो है लॉयल थे किसको? ब्रिटिशर्स को, ठीक है। कुछ तो होते ही हैं अक्सर, ठीक है, लेकिन हाँ लार्जली जो है काफ़ी सारे लोग लॉयल थे। फिर जो है मुस्लिम्स की अगर बात करें तो मुस्लिम्स ने डायरेक्टली सपोर्ट नहीं करा, क्यों नहीं करा अभी समझाऊंगा, लेकिन पैसिव सपोर्ट था, कहीं ना कहीं शेल्टर्स वगैरह प्रोवाइड करते थे। और जो है अब ग्रुप्स, अब देखो मुस्लिम लीग क्योंकि अपोज कर रही थी क्विट इंडिया मूवमेंट को, इसलिए इन्होंने सपोर्ट नहीं करा। तो दिस इज इंपॉर्टेंट। मुस्लिम लीग क्यों क्विट इंडिया मूवमेंट को अपोज कर रही थी? इसलिए कर रही थी क्योंकि उन्हें यह था कि अगर ब्रिटिशर्स चले गए तो हमारा पाकिस्तान ठंडा रह जाएगा, समझ में आया? पाकिस्तान कभी भी नहीं बनने वाला, और अगर ब्रिटिशर्स चले गए तो कोई उम्मीद नहीं। अभी अगर ब्रिटिशर्स लिख कर दे दें, अभी अगर जो है बात पूरी कंप्लीट हो जाए तो ठीक है। उसके अलावा हिंदू महासभा जो है वो भी इसे बॉयकॉट कर रही थी। हिंदू महासभा क्यों बॉयकॉट कर रही थी? वो ये सिमिलर रीजन है, ठीक है। फिर उसके अलावा कम्युनिस्ट जो है, कम्युनिस्ट का एक अलग खेल था। कम्युनिस्ट जो है इसके अंदर पार्टिसिपेट नहीं कर रहे थे। कम्युनिस्ट इसलिए पार्टिसिपेट नहीं कर रहे थे क्योंकि ब्रिटेन के खिलाफ मूवमेंट हो रहा है, समझना, ब्रिटेन के खिलाफ मूवमेंट हो रहा है, और ब्रिटेन और रशिया और यूएस और फ्रांस और ये सारी जो है, ठीक है, फोर्सेस हैं, ये सारी की सारी फोर्सेस एक तरफ हैं ना। बाकी सब यूएस फ्रांस तो ठीक है, लेकिन जो रशिया है, कम्युनिस्ट सारे के सारे रशिया के दीवाने थे, रशिया के पीछे थे। पूरा कम्युनिज्म का खेल वहीं से शुरू हुआ है ना। तो ये है कि अगर रशिया उनको सपोर्ट कर रहा है तो अगर ब्रिटेन को हराएंगे तो रशिया कमज़ोर पड़ेगा। तो हम रशिया को कमज़ोर नहीं देखना चाहते, इसीलिए हम जो है इसके अंदर पार्टिसिपेट नहीं करेंगे क्विट इंडिया के अंदर। आउटकम क्या निकलता है? गवर्नमेंट जो है भारी रिप्रेशन वगैरह करती है, वायलेंट रिप्रेशन होते हैं जिसके अंदर लाठी हो गया, टीयर गैस वगैरह, 10,000 से ज़्यादा लोग मर जाते हैं। और जो है मूवमेंट को जो यहाँ पे बिगेस्ट कॉन्ट्रीब्यूशन वगैरह क्या चीज़ मिली थी? देखो इस मूवमेंट की बिगेस्ट कॉन्ट्रीब्यूशन क्या चीज़ थी? सबसे पहली बात तो एक चीज़ पूरी तरीके से क्लियर हो चुकी थी कि जो इंडिपेंडेंस है वो अब अपना सेंट्रल एम है, समझ में आया? इससे पहले बात चल रही थी, हाँ रामगढ़ सेशन वगैरह के अंदर बोला था हाँ इंडिपेंडेंस, लेकिन यहाँ पे बिल्कुल क्लियर कट मामले हो गए थे, इंडिपेंडेंस ही चाहिए और इससे नीचे तो बात ही नहीं करेंगे, समझ में, ठीक है। उसके अलावा मेड क्लियर दैट नाउ। अच्छा, उसके अलावा एक चीज़ और इन्होंने क्लियर कर दी थी, मतलब अब क्लियर हो चुकी थी कि अब अगर आपको इंडियंस के ऊपर राज करना है तो इंडियंस की इच्छा होनी चाहिए तो ही कर सकते हो, वरना घर बैठो खुश रहो, समझ में आया? ठीक है, नाउ यू कांट रूल अस विदाउट आवर विश, समझ में आया? फिर क्या चीज़ है? गांधी वेंट ऑन फास्ट। बाद में जो है गांधी अरेस्ट वगैरह कर लेते तो गांधी जो है फास्ट पे चले जाते हैं। ये सब चीज़ें आप देख सकते हैं जिससे काफ़ी एंटी ब्रिटिश कैंपेन वगैरह होता। फिर इनका एक अलग ही खेल चल रहा है। तो 23 मार्च 1943 को पाकिस्तान डे जो है ये घोषित कर देते हैं। तो ये इनका अलग ही खेल चल रहा है। मैन मेड फैमाइन वगैरह ये सब मैंने यहाँ पे लिख दिया है, आप जो है पीडीएफ से देख सकते हैं। पीडीएफ कहाँ पर मिलेगी? आपको मिलेगी टेलीग्राम ग्रुप के अंदर, है ना। अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। कुछ भी आपके कमेंट्स हो, क्वेरीज हो, क्वेश्चंस वगैरह हो तो कमेंट सेक्शन के अंदर लिख सकते हो। क्वेश्चंस देखते हैं। विथ रेफरेंस टू मदनपल्ली ऑफ आंध्र प्रदेश, विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज करेक्ट? पिंगाली वेंकैया डिजाइंड द ट्राई कलर। देखो ये जो है ये स्टेटमेंट पर्सनालिटी बेस्ड है, तो एक बार इन सारी पर्सनालिटीज़ को समझना यहाँ पे बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। जो क्विट इंडिया मूवमेंट का जो दे रखा है ये रहा,
पताबी सीतारामैया लेट द क्विट इंडिया मूवमेंट ऑफ आंध्र रीजन। यहाँ पर भी इन्हें पढ़ना जो है, पताबी सीतारामैया बाद में भी इंपॉर्टेंट हो जाते हैं, तो ये पर्सनालिटी पढ़ना इंपॉर्टेंट है। ठीक है, ये वाला स्टेटमेंट तो अपन पहले ही देख चुके हैं, ये वाला स्टेटमेंट गलत है ना। ये जो यहाँ पर ब्लेवेट्स्की और ऑलकॉट, इन्होंने हेडक्वार्टर कहाँ पे लगाया था, मदनपल्ली में नहीं लगाया था, अडियार में लगाया था ना। मदनपल्ली आंध्र प्रदेश में नहीं, बल्कि अडियार मद्रास में लगाया था, है ना, नियर मद्रास। विथ रेफरेंस टू 8 अगस्त 1942 इन इंडियन हिस्ट्री, विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज करेक्ट। क्विट इंडिया रेजोल्यूशन वॉज अडॉप्टेड बाय AIC। हाँ बिल्कुल, यही स्टेटमेंट सही है, बाकी स्टेटमेंट नहीं। 2017 की अगर बात करें तो इसके अंदर जो है वैसे क्वेश्चन, अच्छा हाँ चलो, इसके अंदर क्या है, विद रेफरेंस टू, ये अपन देख चुके हैं, विद रेफरेंस टू इंडियन फ्रीडम स्ट्रगल कंसिडर द फॉलोइंग, म्यूटिनी इन रॉयल इंडियन नेवी, क्विट इंडिया मूवमेंट लॉन्च, सेकंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस। सबसे पहले सेकंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस हुई थी, फिर क्विट इंडिया मूवमेंट, फिर उसके बाद म्यूटिनी। फिर क्या चीज़ है, क्विट इंडिया मूवमेंट वॉज लॉन्च इन रिस्पॉन्स टू क्रिप्स प्रपोजल। क्रिप्स प्रपोजल फेल कर गए थे, इसीलिए ये चीज़ आई थी। कैबिनेट मिशन बाद में आएगा, वेबल प्लान भी बाद में आएगा, साइमन कमीशन बहुत पहले आ चुका है। समझ में? आई होप ये वीडियो आपको समझ में आया हो, अच्छा लगा हो। अगर अच्छा लगे तो अगेन लाइक करना, अपने दोस्तों के साथ शेयर करना। थैंक यू।